ओम श्री कृष्णाय नमः। मनुष्य के जीवन में कर्म का विशेष महत्व होता है। बिना कर्म के जीवन यात्रा असंभव होती है और उसकी ऊर्जा आत्मा की सदा में उसके साथ काम करती है। ऊर्जा रूप बदलती है, समाप्त नहीं होती है। आपकी चेतना भी एक ऊर्जा है। शरीर बदलता है। यदि जीवन एक ही चक्र को देखता है तो न्याय अधूरा रहता है ब्रह्मांड का। यदि जीवन एक लंबी श्रृंखला है तो हर अधूरा कार्य पूरा होगा। कर्म दंड नहीं है, वह पुनर्जन्म का अधूरा अध्याय है। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हें वापस लाती हैं इस संसार में। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगे, अपने जीवन में कोई लालसा शेष नहीं रहेगी, तब यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुम अधूरे हो। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे भय तुम्हें फिर से नए जन्म लेने को मजबूर करती हैं। कर्म बीज की तरह है। जब शरीर समाप्त होता है तो अगले जन्म में वही कर्म पुनः लौट आते हैं। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कर्म बीज की तरह चेतना के साथ चलता है। जैसे हवा बीज को उठाकर दूसरी जगह गिरा देती है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नई परिस्थितियों में ले जाती है, पर बीज वही रहता है और जहाँ गिरेगा वही बीज फिर अंकुरित होगा। क्या तुम्हें याद है पिछले जन्म में तुमने क्या किया था? तुम्हें याद क्यों नहीं है? क्या तुम्हें पहले के 2 साल याद है जन्म से पहले के? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि तुम घटे ही नहीं थे, आए ही नहीं थे उस समय। अस्तित्व केवल प्रमाण है। तुम्हारा अवचेतन मन सब जानता है। कभी अनजाना, अचानक, आकर्षण, भय, अपनी पहचान, ये सब पिछले जन्म की छाया है। मित्रों, आत्मा स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह है। हर जन्म एक कक्षा है। यदि तुम पाठ याद नहीं करते तो वही कक्षा में पाठ दोहराने पड़ते हैं। यदि तुम समझ लेते हो तो अगली कक्षा मिलती है। यही नियम है, ये विकास की प्रक्रिया है। ध्यान से देखो, कर्म तुम्हें बांधता है, लेकिन वही कर्म तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। यदि तुम अचेतन हो तो कर्म जंजीर बन जाएगी। यदि तुम जागरूक हो तो कर्म साधना बन जाएगी। एक ही आग
खाना भी पकाती है और वही आग घर भी जलाती है। ये तुम सोच लो, ये तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर है। तुम देखते हो कि कुछ बच्चे जन्म से ही शांत और समझदार होते हैं क्योंकि वे पिछले अध्याय लेकर आए हैं। उनकी साधना अधूरी नहीं थी पिछले जन्म में। क्या तुम अपने कर्म से पार जा सकते हो? उत्तर है हाँ। जब तुम साक्षी बन जाते हो अपने, जब तुम भीतर से देख रहे हो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं और तुम उनसे अलग हो, तब नया जन्म का कर्म बनना शुरू हो जाता है। तुम्हारा कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है। नया बीज बोया नहीं जाता, यहीं से मुक्ति शुरू होती है। एक व्यक्ति से तुम एक यात्री हो, जो बोया है वही मिलेगा। एक व्यक्ति, तुम समझ ले इस बात को कि जीवन एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं है। आज जो कर रहे हो वह केवल आज के लिए नहीं हो, वह तुम्हारी पूरी यात्रा को प्रभावित कर रहा है। इसलिए सावधान रहो, लेकिन भयभीत नहीं, जागरूक रहो। आज नहीं तो कल कर्म लौट कर आएगा, लेकिन यदि तुम जाग जाओ तो वही कर्म तुम्हारी मुक्ति बन जाएगा। कर्म केवल तुम्हारे और तुम्हारे बीच की बात नहीं है। कर्म संबंधों में सबसे अधिक प्रकट होता है। तुम अकेले जंगल में चले जाओ, वहाँ भी कर्म तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम किसी के साथ जुड़ते हो, कर्म तुरंत दिखाई देने लगता है। संबंध दर्पण है, तुम जिससे मिलते हो संयोग नहीं है। जीवन में कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं आता। कुछ लोग आते हैं और तुम्हें खुशी देते हैं, कुछ लोग तुम्हें दुख देते हैं और तुम्हें तोड़ देते हैं, और कुछ लोग आते हैं और तुम्हारा जीवन बदल देते हैं। ये अधूरे कर्मों का मिलना है। तुम किसी से आकर्षित होते हो और किसी से दूर भागते हो। ये अदृश्य सूत्र से बंधे हैं नाते। संघर्ष से क्रोध, क्रोध से चोट, चोट से नया कर्म तुम्हें वहीं साथ मिलता है जो तुम्हारे नई रास्ता बन जाती है। माता पिता बच्चे, ये भी कर्म का गहरा क्षेत्र है। जो भी तुम्हारे घर बच्चे आते हैं वह एक अदृश्य सूत्र से जुड़े हुए होते हैं, कभी सीखने के लिए, कभी सिखाने के लिए। इसलिए हर संबंध एक पाठ है। पहले स्वयं को पूर्ण करो, फिर प्रेम अपने आप बहेगा। जब प्रेम स्वतंत्र होगा तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। आज नहीं तो कल कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म को अपने जीवन में उतारो। जीवन
इतना अनमोल है कि इस शरीर नाशवान होते हुए भी परमात्मा की शक्ति से सारी क्रियाओं को करता है और तुम्हें तुम्हारी भावना के अनुसार उसका फल मिलता है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो हजारों साल तक जीवित रहा हो। ऐसा सोचकर अपने मन में अच्छे कर्मों का बीज बोओगे तो आपकी आत्मा अमरता का वरदान देगी और आपका कल्याण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे